बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का तौरात के अंदर तज़किरा कैसा था। सहाबी कहते हैं कि तौरात के अंदर जब हमने पढ़ा तो अल्लाह के नबी के बारे में लिखा था, लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़, कि आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनके मिजाज में कठोरता नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, उनके मिजाज में नरमी होगी, उनकी ज़ुबान के अंदर मिठास होगी। वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़, वो बाज़ारों में चिल्लाने वाले चीखने वाले बाज़ारू लोगों की तरह नहीं होंगे। ला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्या, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ू, वो अपने दुश्मन की ख़ताओं को भी माफ़ कर देंगे, अपने शत्रु को अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देंगे। तो उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और उस नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर भी मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देंगे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकेंगे। ये नबी का दो काम है, ये नबी का भी काम है और नबी के मानने वालों का भी काम है। नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। वो शराब से मना करेंगे, वो खुद शराब नहीं पिएंगे। वो ज़िना से मना करेंगे, खुद ज़िना नहीं करेंगे। वो हराम खोरी से मना करेंगे, खुद हराम काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए था कि शराब बंदी का अभियान हम चलाते। ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये तो मुसलमान का काम था। होना तो ये चाहिए था मुसलमान की बस्तियों में कहीं शराब की दुकान नजर ना आए और शराब के अड्डों पर कहीं मुसलमान नजर ना आए, क्योंकि जितना शराब को आपके मजहब में हराम करार दिया गया और जितने सख्त जुमले आपके मजहब में कहेंगे उतने किसी और मजहब में नहीं कहेंगे। जरा आप वो हदीस उठाइए, सुनन नसई के अंदर ये हदीस मौजूद है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि वो लोगों, शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गंदगियों की जड़ है। पिछले ज़माने में अल्लाह का एक नेक बंदा था जो बहुत नेक आदमी था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा जाहिद था। एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने अल्लाह के उस नेक बंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए एक साजिश चली, एक चाल चली। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, कहने लगी, हजरत मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई मसला आ गया है, कोई मामला आ गया, आपको गवाही देना है। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, वो फौरन चलने लगी उस औरत के साथ। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह का वो नेक बंदा जब उस लौंडी के साथ चलने लगा, जाने लगा, जब वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसने घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया। 7 दरवाजों को बंद करने के बाद आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक खूबसूरत बदचलन औरत थी, एक छोटा सा मासूम बच्चा था और बच्चे के बगल में एक छुरी रखी हुई थी और एक बोतल में शराब रखी थी। औरत ने कहा, कोई गवाही का मसला नहीं था, मैंने तो चाल चली थी तुमको बुलाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए। अब तो 7 दरवाजे बंद हैं, तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं। अब 3 चॉइस तुम्हारे सामने, या तो मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या तुम इस बोतल की शराब में से एक गिलास, एक प्याला तुम शराब पी लो। उसने सोचा जिना करना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना उससे भी बड़ा पाप है, शराब को पीना इन दोनों के मुकाबले में हल्का पाप है, हल्का गुनाह है। उसने कहा ठीक है, तुम इस बोतल में से एक प्याला शराब मुझे दे दो। एक प्याला शराब उसने पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला निकाला, उसको पिया और नशा चढ़ा, यहाँ तक कि उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब शराब के नशे में धुत हो गया, उसने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया और उस मासूम बच्चे का कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, इस शराब से बचो, जिस दिल के अंदर शराब की लत लग जाएगी उस दिल के अंदर ईमान और शराब की लत इकट्ठा नहीं हो सकती।
मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे हैं और आज उनके घर वाले आजिज हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं। शराब की इस लत की वजह से आज वो ना अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, ना अपनी बीवी का ध्यान रख पा रहे हैं। मेरा नबी तो इन गंदगियों से तुमको बचाने आया था। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तो तुमको नेकियों का हुक्म देने के लिए आए थे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, अल्लाह के नबी तमाम बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। और जितने अच्छे काम है, जितने नेकी के काम है, अल्लाह के नबी उन नेकी के कामों को बताने के लिए आए थे। नबी की सीरत उठा के देखो, आप जो बात बयान करते थे उसके ऊपर खुद पूरा अमल करते थे। अगर आपने दुनिया वालों से ये कहा कि अपनी जुबान से तुम झूठ न बोलो, तो मेरे नबी ने खुद ऐसी जिंदगी गुजार करके दिखाई कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपके ऊपर कभी झूठ की तोहमत नहीं लगाई गई। आपने अगर लोगों को ईमानदारी का सबक दिया तो मेरे नबी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी की गुजारी। अगर आपने लोगों को वादा पूरा करने की शिक्षा दी तो मेरे नबी ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। आपकी ज़िंदगी में कौल व अमल में तज़ाद नहीं है, आपके किरदार में और आपकी गुफ्तार में फ़र्क नहीं है। जो ज़ुबान से कहा उसके ऊपर अमल करके दिखाया। अपनी उम्मत से कहा कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हो सके तो तहज्जुद की भी पढ़ लो, कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अपनी उम्मत ने कहा कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ो। और मेरे नबी का हाल ये था कि रात रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे और इतने लंबे लंबे क़याम किया करते थे कि आपके पाँव में सूजन आ जाया करती थी। और कभी अम्मा आयशा अगर पूछ बैठती थी कि अय अल्लाह के नबी, आपको इतनी इबादत करने की क्या ज़रूरत है, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते थे, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अय आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो मेरा नबी नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और मेरे नबी तुमको पाक चीजों को हलाल करते हैं तुम्हारे लिए। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक और गंदी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की जो शरीयत लेकर के आप आए, वो शरीयत कितनी प्यारी शरीयत है। हम जितनी हलाल चीज़ें, हमारे जितने खाने के लायक चीज़ें वो हम खा सकते हैं, और जितनी हराम चीज़ें वो हमको नहीं खाना है। जानवर तो बकरा भी है, बकरी भी है, और जानवर कुत्ता भी है। बकरा बकरी हलाल है, कुत्ता हराम है। खाने वाले कुत्ते को भी खाते हैं, सूअर को भी खाते हैं, मगर हमें सूअर को देख करके घिन आती है, कुत्ते को देख करके घिन आती है। हमें लगता है कि ये खबीस जानवर है, ये नापाक जानवर है, ये हलाल होता तो कितनी मुश्किल होती। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए उसमें कोई गंदी और खबीस चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं की गई और कोई पाक चीज़ हराम नहीं की गई। जितनी पाक चीज़ें वो हलाल हैं और जितनी खबीस और नापाक चीज़ें वो हराम हैं। जब कोरोना वायरस आया था उस दौर में सबसे पहले चाइना से उसकी शुरुआत हुई थी। तो चाइना का एक शहर है, वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त बिकते हैं। उस वक्त जब कोरोना वायरस हमारे इंडिया में नहीं आया था, चाइना में शुरू हुआ था। उस दौर में मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा कि चाइना की उस मार्केट का, कि देखूँ वहाँ क्या क्या लोग खाते हैं। यकीन मानिए, अगर वो वीडियो आप देख लेते, कोई कमज़ोर दिल और दिमाग का आदमी देख लेता तो शायद उल्टी कर देता। सांप खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, छिपकली खा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो खा रहे हैं। वो मंजर देख करके तबीयत में इतनी घिन आई मेरे भाई, दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह, तूने कितना बेहतरीन मज़हब हमको दिया, तूने कितना बेहतरीन दीन हमको दिया कि हम वही चीज़ें खाते हैं जो आसानी से हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए पाक हैं, हलाल हैं, और हराम चीज़ों से तूने हमको दूर रखा। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत की ये विशेषता है, ये खासियत है।
व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हलाल चीज़ें, पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई और गंदी और नापाक चीज़ें हराम की गई। लेकिन अब हलाल और हराम के बीच में एक नया मसला चला है, मकरूह का। सिगरेट क्या है? कुछ लोग कहते हैं मकरूह है। मकरूह है इस्लाम में। मकरूह किसको कहते हैं? मकरूह मुस्तहब का उल्टा है। मिसाल के तौर पे खड़े होकर के पेशाब करना मकरूह है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो अच्छी चीज़ नहीं है, बैठ करके पेशाब कीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है कि वहाँ खड़े होकर के ही पेशाब करना है, बैठ करके करेंगे तो कपड़ा और गंदा होने का डर है, तो वहाँ जायज़ है आपके लिए। मस्जिद में दाखिल होने के टाइम दाहिना पाँव अंदर डालना ये मुस्तहब है। मस्जिद से निकलने के टाइम बायां पाँव पहले निकालना मुस्तहब है। अब इसी का उल्टा आप करें तो ये मकरूह है। मकरूह हराम और हलाल के बीच की कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई। सिगरेट का मसला आया है, बीड़ी का मसला आया, तंबाकू का मसला आया। कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह दिया मकरूह है। हमने कहा मकरूह कैसे हो गया? बोले कुरान में कहाँ लिखा है कि सिगरेट हराम है, हदीस में कहाँ लिखा है सिगरेट हराम है। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा है कि सिगरेट हराम है, मगर क्या कुरान में ये नहीं लिखा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आत्महत्या न करो, खुदकुशी न करो। सिगरेट पीने वाला अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है और जितने लोगों तक उसका धुआं पहुंच रहा है वो सबको कैंसर का और दमे का बीमारी में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीड़ी पीने वाला मस्जिद में जब आपके बगल में खड़ा होता है तो 3-4 आदमी के बाद भी अगर वो खड़ा होगा तो आपको बदबू आ जाएगी कि कोई सीढ़ी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला आपके बगल में खड़ा है। जब अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके कोई मस्जिद में ना आए तो कि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर फरिश्तों को कच्चे प्याज और कच्ची लहसुन की महक से तकलीफ हो सकती है तो बीड़ी और सिगरेट की महक तो उससे ज्यादा बुरी होती है। क्या फरिश्तों को उससे तकलीफ नहीं होती होगी? हमने अपने मतलब के लिए मकरूह करार दे दिया। हराम है ये सिगरेट, हराम है ये बीड़ी और हराम है ये तंबाकू। मेरे प्यारे साथियों, हर वो चीज जो आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके अखलाक को, आपके माल को बर्बाद करे, वो चीज शरीयत के अंदर हराम है। बीच का रास्ता मत निकालिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हमने तुमको वो नबी दिया है जो पाक चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक जानवर अल्लाह के नबी के दौर में मिलता था, गोह नाम था उसका, अरबी में उसको ज़ब्बुन बोलते हैं। गो का जानवर हलाल था मगर अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। आपके सामने गो का गोश्त आया, आपने कहा कौन से जानवर का गोश्त है? बताया गया गो का गोश्त है। आपने कहा मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तुम खा लो। आपने जायज़ तो करार दिया मगर आपकी अपनी तबीयत को वो पसंद नहीं था, इसलिए शरीयत के मसले के हिसाब से गो का जानवर हलाल है, खा सकते हैं। तो शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं और तमाम पाकीज़ा चीज़ें हराम हैं। और आगे बढ़िए, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल्अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरे नबी ने उन बोझों को, उन रस्मों रिवाज की उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्मों रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने ख़त्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे। बेटी की परवरिश को वो बहुत बड़ा कलंक मानते थे। बेटी पैदा होने के बाद बेटी को अपने हाथों से वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे। ये रस्म भी उनके दरमियान पाई जाती थी। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, व इज़ा
बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, अगर बेटी की परवरिश करता हूं तो समाज में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बेटियों को गाड़ दिया जाता है, ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कहीं हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये माँ के पेट में ही मार दी जाती हैं, एबॉर्शन कर दिया जाता है। वो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल कर देते। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो माँ के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे को जो माँ के पेट में है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से भी इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, माँ कहती है डॉक्टर से मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों, एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है माँ के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको माँ के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने मां के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल कयामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया। आए अल्लाह के नबी, इन्ना ली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या अबती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटी की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटी को पाल रहे हो। आए अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है, शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है। माँ का फोन जाता है, तेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है। बेटी अपने ससुराल में अपने सारे काम धाम छोड़ करके अपने बीमार बाप को देखने आ जाती है, और वो बेटा जिसके पैदा होने पर बाप ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, वो बेटा अपने बाप को दम तोड़ते हुए देख करके भी अपने काम में लगा रहता है, उसे अपने बाप की हाल चाल लेने की फिक्र भी नहीं है। ओ लोगों, तुमने बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी है, तुमने बेटों को मुकद्दम किया है, लेकिन समाज की हकीकत यह कि बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी,
मैंने बेटी को आवाज़ दी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, घर के बाहर लेके गया, कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा, एक कुएं के पास पहुंचा और मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। और जब मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दिया, आखिरी लफ्ज जो बेटी की जुबान से निकला वो कह रही थी, या अबती, या अबती, है अब्बा जान, है अब्बा जान। गोया कि वो मुझसे सवाल कर रही थी, अब्बा जान इस मासूम की खता क्या है, इस मासूम की गलती क्या है, किस जुर्म की सजा अपनी बेटी को दे रहे हो। है अल्लाह के नबी, आज भी अपनी उस बेटी का ये जुमला आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो जब या अबती कह करके दुनिया से गई थी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सहाबी ये बयान करते हैं, आंखों से आंसू बह रहे और अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे, अल्लाह के नबी भी रो रहे। सहाबा कहते, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने तो अपने दिल की बात बयान की है, इनको बयान करने दो। फिर अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी से कहते, हो मेरे प्यारे सहाबी, इस्लाम लाने के बाद तुमने पिछले जितने गुनाह किए अल्लाह ने सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब तुमने सच्ची तौबा कर ली, तुम इस्लाम ले आए, तो पिछले सारे पाप तुम्हारे माफ हो गए। मेरे नबी इन रस्म रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। हम और आप रस्म रिवाज को तोड़ नहीं रहे हैं, रस्म रिवाज को निभा रहे हैं मेरे भाई।